प्रेम में क्या घटा, प्रेम में क्या बढ़ा, प्रेम में क्या गुणित हुआ, प्रेम में क्या विभाजित हुआ। प्रेम का गणित समझ से परे, आओ हम बस केवल प्रेम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज शुक्रवार है और मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं। कविता संग्रह का नाम है प्रेमम। रचनाकार हैं, कवि हैं अजीत पाल सिंह दहिया। राजस्थान के जोधपुर जिले के मारवाड़ मथानिया गांव में जन्मे अजीत पाल सिंह दहिया MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक हैं। कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास लिखते रहे हैं। कविताओं का जो संग्रह है अप्पो दीपो भव फिलहाल और थोड़ा सा इश्क नाम से प्रकाशित हो चुका है। स्ट्रेंज्ड नाम का अंग्रेजी एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है। प्रेम कहानियों का संग्रह जो है रोमान के नाम से प्रकाशित है। यह हिंदी कविताओं का उनका चौथा संग्रह है। आप जानते हैं कि कविताओं के बारे में मैं अपनी राय देने की बजाय सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूँ। और जैसा कि इस पुस्तक के नाम से जाहिर है प्रेमम में प्रेम के जितने स्वरूप हो सकते हैं वह इस पुस्तक में अलग अलग ढंग से शामिल है। मनुष्य वस्तु से भी प्रेम कर सकता है, प्रकृति से भी प्रेम कर सकता है, एक दूसरे से तो प्रेम करता ही करता है। स्त्री और पुरुष के मध्य जो प्रेम है उसके अतिरिक्त भी प्रेम होता है। अनुराग, श्रद्धा, विश्वास, सहानुभूति, गरिमा, समर्पण, निस्वार्थता, करुणा, सब कुछ हो सकता है। मैं कविताएं पढ़ता हूँ। पहली कविता प्रेमम से जो मैं ले रहा हूँ, अजीत पाल सिंह दहिया रचनाकार हैं। 11वें नंबर की कविता है जो प्रेम के तहत जो गिनती करके वो कविताएं लिख रहे हैं, तो 11वें नंबर की कविता मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेम करते हुए युगलों को जरूर टोका जाएगा। प्रेम में लोग पवित्रता नहीं सिर्फ वासना देखेंगे। प्रेम करते हुए युगलों को जरूर टोका जाएगा। प्रेम में लोग पवित्रता नहीं सिर्फ वासना देखते हैं। देहों से निकलते हैं जो काम रस, ठहराए जाएंगे दोषी। यह प्रेम नहीं कामुक देहों की धृष्टता है। देश को प्रेम की नहीं व्यवस्था की आवश्यकता है। इस तरह पनपा अगर प्रेम जलकुंभियां फैलती हैं जैसे, तो तालाब हो जाएंगे अस्वच्छ। प्रेम को पनपने नहीं दिया जाएगा जलकुंभियों की तरह। इस तरह यदि युगल करते रहे प्रेम, तो प्रेम करना रिवाज बन जाएगा। प्रेम का रिवाज बनना रास नहीं आएगा लोगों को। प्रेम विध्वंस करेगा व्यवस्था का। व्यवस्था रहनी चाहिए, प्रेम नहीं। प्रेम बंद कमरों के भीतर थोड़े से समय की चीज है। बंद कमरों से बाहर प्रेम का घोर विरोध करेंगे लोग, क्योंकि वे सिर्फ बंद कमरों के भीतर के प्रेम के आदी हैं। उन्हें मालूम भी नहीं है प्रेम के मायने। अपने बंद कमरों में वासना को भी वे समझते हैं प्रेम। बस खुलेआम प्रेम का रिवाज नहीं बनना चाहिए। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रेम को टोका जाएगा। एक दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ वो 36वें नंबर की कविता है। यही प्रेम खंड की। आप देखिए कि प्रेम के किस तरह के बिंब रख रहे हैं अजीत पाल सिंह दहिया। प्रेमम कविता संग्रह है। 36वें नंबर की कविता मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि सारी कविताएं प्रेम पर आधारित हैं। मैंने सहजता से लिया था तुम्हारे उस प्रेम को जो तुमने मुझसे पहले की स्त्रियों से किया था। मुझे इसमें भी कभी कोई समस्या नहीं रही कि तुम मुझसे प्रेम करते हुए भी कर सकते हो किसी अन्य स्त्री से प्रेम। संभवतः तुम कर भी रहे होगे मेरे अलावा अन्य स्त्री से भी प्रेम। मैं अपना पूर्ण अधिकार नहीं जताती तुम्हारे प्रेम पर यह स्वतंत्रता तुम मुझे देने में क्यों हिचकिचाते रहे। मैं क्यों नहीं कर सकती तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से प्रेम। जिस दिन मैंने कहा था कि तुमसे पहले भी मैं कर चुकी हूं किसी एक अन्य पुरुष से प्रेम, तुम उस दिन के बाद आज तक सोचते रहे हो कि मैं अब भी करती हूं उस पुरुष से चोरी छुपे प्रेम। तुमसे प्रेम करते हुए तुम क्यों चाहते हो
कि मैं सिर्फ तुम ही से करती रहूं प्रेम। तुम्हारे अलावा अन्य पुरुष मेरे लिए अपराध हैं। जिस तरह मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गई थी, क्यों नहीं पड़ सकती ठीक उसी तरह अन्य किसी पुरुष के प्रेम में। मेरे प्रेम पर प्रतिबंध, मेरी इच्छाएं महत्वहीन और तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र, तुम्हारी इच्छाओं के अधीन। पुरुष, तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार मेरा दूसरा या तीसरा प्रेमी होना, या तुम्हारे रहते हुए किसी अन्य प्रेमी की खोज करना। प्रेम में हम स्त्रियों को क्यों नहीं मिलती पुरुषों के तुल्य समानता। तीसरी कविता में जो पढ़ रहा हूँ अजीत पाल सिंह दहिया का संग्रह है, प्रेमम कविता संग्रह का नाम है और कविता का शीर्षक है विदा। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो जी भरकर मिल लेता हूँ। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो जी भरकर मिल लेता हूँ। हर मिलने के बाद जब मैं तुमसे विदा लेता हूँ तो कहता हूँ चलता हूँ, फिर मिलेंगे। पर मेरी इस फिर मिलेंगे वाक्यांश का अर्थ असल में फिर मिलेंगे होता ही नहीं है। फिर मिलेंगे मैं मात्र दिखावे के तौर पर कहता हूँ। फिर मिलेंगे उच्चारित करने के तुरंत बाद जब मैं पलटता हूँ तब दिल से कहता हूँ अलविदा। अलविदा इसलिए कि मैं जानता हूँ इस मुलाकात के बाद शायद मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊँ, शायद फिर कभी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि सुंदर चीजें और सुंदर साथ हमेशा नहीं रहते। तुम्हारे सुंदर साथ का शुक्रिया करते हुए मैं अलविदा कहकर ही विदा होता हूँ, हमेशा एक आशंका लिए कि तुम शायद फिर मुझे नहीं मिलो। और चौथी कविता प्रेमम कविता संग्रह है, अजीत पाल सिंह दहिया का कविता संग्रह है। इसका शीर्षक है वसंत। तुम्हारे होने और तुम्हारे न होने का फर्क ही करता है वसंत को परिभाषित। तुम्हारे होने और तुम्हारे न होने का फर्क ही करता है वसंत को परिभाषित। तुम्हारा होना मेरा वसंत है, तुम्हारा न होना मेरा अंत है। तुम्हारे साथ बीती उन फरवरियों में जो फूल खिले थे, जो तितलियां उड़ी थी, जो बुलबुलें गुलमोहर की शाखों पर गाया करती थी, मुंडेरों पर जो गुलाबी धूप छाया करती थी, हवाएं बदन को छूकर उन्माद जगाया करती थी। तुम्हारे गीत, मेरी नज़में, वो लंबी रातें, उन्हीं तन, भीगे मन, बतासी बातें, वे ही तो बसंत थे मेरे तुम्हारे। कहाँ हो तुम इस फरवरी में? मेरा बसंत अब तक नहीं आया। फूल, तितलियाँ, गुलमोहर, बुलबुल, धूप, हवा सब फीके। तन क्लांत, मन आकुल, आंखें तरसी, होठ सूखे, न गीत न नज़में। मेरा वसंत लौटा दो प्रिय, तुम कहाँ हो? चली आओ, चली आओ। अगर आप प्रेम पर आधारित कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो प्रेमम कविता संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे वेरा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इस कविता संग्रह का मूल्य 200 रुपये है। वेरा प्रकाशन की एक विशेषता के बारे में मैं अवश्य कहूँगा कि वेरा प्रकाशन सस्ते मूल्य पर परिष्कृत पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है। उनकी कविताएं, उनके प्रकाशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इस बात के लिए मैं वेरा प्रकाशन और उससे प्रकाशित हो रहे लेखकों को भी शुभकामनाएं दूंगा। इसी तरह से आप पुस्तकें प्रकाशित करते रहिए, स्तरीय पुस्तकें प्रकाशित करते रहिए, ताकि पाठकों को उनकी क्रय क्षमता के अंदर अच्छी पुस्तकें, अच्छा साहित्य, अच्छी कविताएं, अच्छे संग्रह, अच्छे कथा संग्रह और कविता संग्रह मिल सकें। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।